हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं एक बहुत ही काम की बातें आपको बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है इस सेशन का वो है कि सर मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट की काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, अभी काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की है कि सर बताइए हमें कि हम जो मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं देना जेई मेन के लिए, तो उसको एनालाइज कैसे करना है। क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप बच्चे देते हैं ना, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप मॉक टेस्ट देके निकलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एनालाइज नहीं करते हैं। वो बस ये बोलते हैं कि सर हम हमारे 300 में से 120 नंबर आए या 150 मार्क्स आए या 180 आए, उसको इंप्रूव कैसे करें, है ना। तो इंप्रूवमेंट जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या किसी से भी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इंप्रूव कैसे करना है, एक्चुअली उसका जो जवाब है वो मॉक टेस्ट के एनालिसिस में है, जो काफी बच्चे नहीं करते हैं या अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि एक बार जब पेपर खत्म हो जाता है और आप उसको मतलब एक बार पेपर खत्म होने के बाद साइकोलॉजिकली आप फ्री हो जाते हो, फिर आप उस पर इतना ध्यान नहीं देते कि मैंने पेपर में क्या किया था, है ना। कुछ बच्चे देखते हैं कि सर ये गलती हुई है, ये मेरे से नहीं हुआ, एंड बस लीव कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर अगले मॉक टेस्ट पे जाते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नंबर इंप्रूव नहीं होते। तो ये चेन चलती रहती है। अल्टीमेटली मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया आपने, फिर 2 दिया, 3 दिया, और आपके नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं हो रहे। तो यहां बच्चा फिर पूछता है सर मॉक टेस्ट को इंप्रूव कैसे करें। तो इंप्रूव करने का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी आप लोगों के पास ही है, वो है एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को जितने भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जैसे श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज है, इन्फिनिटी लर्न टेस्ट सीरीज है, तो जैसे आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो या कोई भी और मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर देने के बाद उसको एनालाइज करना और देखना कि अब वो एनालाइज करना कैसे, है ना। कि मार्क्स ठीक है आपके कटे हैं, आपके 150 आए हैं, 140 आए हैं, 160 आए हैं, जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं किसी भी मॉक टेस्ट में, आप उसको डेफिनेटली एनालाइज आपको करना पड़ेगा, बट इन अ गुड मैनर, इन इफेक्टिव मैनर। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऊपर ऊपर से देखा और आगे चलते हुए, है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना। एनालाइज करना कैसे है यहां मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट जो आप देके निकलते हो। स्पेशली जेईई मेन की भी बात कर रहा हूं, एडवांस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स की बात कर लेते हैं, एक अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स में 10 या 12 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल सॉल्व किए और बाकी के 12-13 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मतलब आपने ऑलमोस्ट 50% पेपर अटेम्प्ट किया, उसमें से 2-3-4 गलतियां भी हो गई और नंबर आपके नहीं आए। फॉर एग्जांपल जनरली बच्चों के साथ क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स में होते हैं, है ना। उस 25 में से मान लो आपने 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से, है ना, ये आपके अटेम्प्ट हो गए और उसमें से आपके 10 क्वेश्चन जो हैं वो सही निकले और 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। तो आपके कितने मार्क्स बन गए? टोटल 36 मार्क्स बन गए आउट ऑफ 100, विच इज ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो कभी आप 36 मार्क्स लाते हो, कभी 40 लाते हो, कभी 30 लाते हो, तो बच्चों को लगता है सर ये मार्क्स इंप्रूव कैसे होंगे। तो मार्क्स इंप्रूव करने के लिए कोई जादू की झड़ी नहीं है या कोई ऐसी कोई मंत्र नहीं है कि यार इंप्रूव हो जाएंगे। इंप्रूव अपने को करने पड़ेंगे, लेकिन अपने को गलतियां जो है ना वो देखनी पड़ेगी, किस तरह की गलतियां हो रही है। तो जब एनालाइज करते हो ना मॉक टेस्ट को, तो आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो, है ना, और सही किया हो, चाहे अटेम्प्ट किया हो और गलत किया हो, या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया हो, है ना। तो जब भी आप मॉक टेस्ट यहां पे देते हो, तो मॉक टेस्ट के अंदर लेट्स से 25 क्वेश्चन है, आपने 13-14 अटेम्प्ट करे, तो पहले वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट एंड राइट, यानी कि आपने वो सही किए। दूसरे होते हैं जो आपके होते हैं अटेम्प्ट किए आपने, जो सबसे खतरनाक होते हैं, एंड रॉन्ग, और आपने रॉन्ग गलत कर दिए। और तीसरे आपके मॉक टेस्ट में जो होता है वो ऑब्वियसली जो आपने क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए, यानी कि आपने देखे ही नहीं या देख के छोड़ दिए। अब यहां पे एनालाइज करना क्या है, जो आपने अटेम्प्ट किया, सही किया, उसको भी देखो एक बार। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है 1-2 क्वेश्चंस में तुक्के से सही हो जाता है। तो अगर आपको उस कॉन्सेप्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने सही किया है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपने तुक्का लगा दिया, गलती से सही हो गया, या कुछ भी मतलब शॉर्टकट लगा के, मतलब कुछ ऐसा मेथड लगा लिया जो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, होता है ऐसा 1-2 बार किसी क्वेश्चन में, है ना, तो उसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा, यानी उसके कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। बाकी ये इसमें कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं, जो आपने अटेम्प्ट किया है और सही किया है, तो मैक्सिमम बच्चा 99% सही कर रहा है, सही कॉन्सेप्ट लगा रहा है। एक आध सवाल में हो सकता है कि आपने कोई तुक्का होगा लगाया, सही हो गया हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, तो वहां पे इतना कोई ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। यहां पे जब अटेम्प्ट और रॉन्ग करते हो, तो इसका मतलब अब
वैसे मैं तुक्कों की बात करूंगा नहीं, अगर सच बताऊं मैं, है ना। तुक्के मारने वाले अटेम्प्ट को हम अटेम्प्ट मानते ही नहीं है, फिर तो आप जबरदस्ती नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो या फिर किस्मत से आपका नंबर एक दो सही भी हो रहे हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करूंगा। तुक्के के तो आई एम एकदम अगेंस्ट, वो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आपको नुकसान ही है। तुक्का इज लाइक अ शेयर मार्केट, एक मॉक टेस्ट में आपको अच्छा रिटर्न्स देगा, लेकिन अगले मॉक टेस्ट में 4 मॉक टेस्ट में 0 रिटर्न्स देगा या आपको लॉस करवा देगा। तो है ना, तुक्का जो है वो आपका एक तरह से स्टॉक मार्केट की तरह, वो मत करो, उसमें मत पैसा लगाओ, उसमें मत एनर्जी अपनी वेस्ट करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आपने अटेम्प्ट किया, राइट किया, अगर कॉन्सेप्चुअली आप सही हो तो वेरी गुड, उसमें कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी कोई गलती से कभी कभार आपको लगता है कि सही होगा और वो सही हो गया, तो आप उसका कॉन्सेप्ट भी समझना। एनीवेज, तो सेकंड वाले पे आते हैं, अटेम्प्ट और रॉन्ग। जो इसके अंदर आपने गलतियां क्यों करी, इसके अंदर ये गलत क्यों हुआ, तो गलत होने के जो पॉसिबल रीजंस होते हैं इस सेकंड वाले में, है ना, वो आपके रीजंस हो सकते हैं कि हो सकता है आपने कैलकुलेशन एरर कर दी हो, है ना। हाँ सर, मेरे से ना जल्दबाजी में गलती हो गई, मैंने 5 का 4 लिख दिया या प्लस का माइनस कुछ कर दिया, कुछ भी, मतलब k लिखना था तो k स्क्वायर लिख लिया या k क्यूब की जगह k स्क्वायर लिख दिया, कुछ भी हो गया, मतलब एक, है ना, बहुत सिली एरर हो गई। कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है जिसको हम थोड़ा सिली एरर भी हो सकती है। सिली एरर का मतलब यही वाली जो मैं बोल रहा हूं, k का k स्क्वायर लिखना, प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देना, या कैलकुलेशन एरर कर दी छोटा मोटा, 2 into 3 को या 2 + 3 को 6 लिख दिया, कुछ भी, मतलब जल्दबाजी में जिसे कहते हैं कैलकुलेशन एरर हो गई। और दूसरा जो वो होता है, वो ये होता है कि आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अप्लाइड, है ना, रॉन्ग कॉन्सेप्ट अप्लाइड। अब दोनों को टैकल करने का तरीका है हमारे पास। जो कैलकुलेशन एरर या सिली एरर हुई है, ये अगली बार ना हो तो आप अपने स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, क्योंकि जल्दबाजी में गलती होती है। ये रिड्यूस करो स्पीड को थोड़ा सा, 1-2 क्वेश्चन चाहे कम अटेम्प्ट करो लेकिन सही करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मान लो 10 सही किए, 4 गलत किए, और यही वो गलत हुआ अटेम्प्ट, क्योंकि जल्दबाजी में गलत किए। तो इट्स बेटर ये है कि आप ही बताओ कि 13 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 आप सही करो, 4 गलत करो, या फिर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और 12 के 12 सही करो। बहुत डिफरेंस आ जाता है। जहां 36 नंबर आ रहे हैं वहां 48 नंबर, 48 मार्क्स आ जाएंगे, या एटलीस्ट एक आध गलती हुई तो 11 कर दो, तो एटलीस्ट 43 मार्क्स आ जाएंगे। तो 36 से सीधा 43 पहुंच गए आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे 2 सवाल आप कम अटेम्प्ट कर लो, एक आध चलो गलती हो गई, और नेगेटिव मार्किंग कम करवाओ, तो बात बन सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रेदर देन आप ये सोचो कि मुझे 13-14 अटेम्प्ट करने हैं और फिर एक्यूरेसी आपकी खराब हो, इट्स बेटर आप सोचो मुझे कम अटेम्प्ट करने हैं लेकिन सही मैक्सिमम करने हैं। एक आध 2 गलती हो जाती है, ठीक है, वो ठीक है, ह्यूमंस है, एरर तो होगी, ऐसा तो नहीं होता कि सबके सारे सही हो जाते हैं। एक आधा गलत हो जाए तो ठीक है। इससे बड़े कम अटेम्प्ट करो, गलती भी कम करोगे। ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में क्या होता है, स्पीड भी बढ़ेगी, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 2-4 गलत भी हो सकते हैं आपके, तो थोड़ा कम करने की कोशिश करो। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पे, और थोड़ा ध्यान से रफ वर्क बहुत ध्यान से कर सकते हो। जैसे रफ शीट है, रफ शीट को डिवाइड किया ऐसे 2 पार्ट्स में, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर आपने मान लो 5वां करना है, 5वां किया, फिर आपने 10वां करना है, फिर आपने 16वां करना है, ऐसे। तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से रफ वर्क आपको करना चाहिए। रफ कहने को रफ है, बट रफ नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, स्पीड थोड़ा आराम से करोगे, थोड़ा ध्यान से करोगे, तो गलतियां जो सिली एरर्स या कैलकुलेशन एरर्स होती हैं वो आपकी नहीं होंगी। जहां पे कॉन्सेप्ट ही आपने गलत लगा दिया, वो तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट के क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सॉल्व एग्जांपल्स करने पड़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ताकि आप आगे गलतियां ना करो, वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपने लेबनिज रूल आपको नहीं आता, मान लो आपने गलती कर दी, या आपने किसी और कॉन्सेप्ट में एडजॉइंट में कहीं मैट्रिसेस में गलती कर दी, किसी भी जगह आप अगर कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसको करने का तरीका फिर यही है कि सॉल्व एग्जांपल्स में मेहनत करो। तो अगर आप इतना सीरियसली एनालाइज करोगे ना मॉक टेस्ट को, आई एम 100% श्योर 2-4 मॉक टेस्ट के बाद या 5 मॉक टेस्ट के बाद आपका मार्क्स भी इंप्रूव होंगे, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी, आपको शिकायत नहीं रहेगी कि सर मेरे नंबर कट रहे हैं या मेरे नंबर कम आ रहे हैं। आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक मार्क्स लेके जा पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, दिस इज, ये मैं अपने टाइम में जब करता था, मैं ये सारी चीजें करता था। राउंड स्ट्रेटेजी, वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले इजी क्वेश्चन करता था, फिर टफ वाले थोड़े लेंथी करता था जो मुझे आते थे, और एनालाइज भी हर पेपर को मैंने किया इसी तरीके से। अगर जो मैंने सही किया बिल्कुल सही किया, एक आधा कोई तुक्का लगाया गलती से ठीक हो गया, उसमें मैंने देख लिया कि क्या कर सकते थे। जिसमें रॉन्ग किया वहां मैंने देखा कि मैंने क्यों रॉन्ग किया, अरे ये तो जल्दबाजी में गलती हो गई, तो मैंने स्पीड कम करी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करे, लेकिन मैक्सिमम सही करने का ट्राई किया। यानी मेरे लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना, स्पीड में करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कम करो लेकिन सही करो। एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसी में फायदा है ना।
और कोशिश करो सारे सही हो, एक आध गलत हो जाए कोई बात नहीं, बट 4 गलत ना हो, क्योंकि 4 गलत में तो आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो, फिर आप बहुत सारे मार्क्स आपके कट रहे हैं, है ना। और जिस कॉन्सेप्ट को मैंने गलत लगाया है, जिसको मुझे नहीं आता, वो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स किए। दूसरा खत्म हो गया। अब आता है तीसरा, अनअटेम्प्ट जो आपने किया है। तो अनअटेम्प्टेड की अगर हम बात करें, है ना, तो अनअटेम्प्टेड में भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस या तो बहुत लेंदी थे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर आपको चैप्टर नहीं आता, है ना, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट या चैप्टर जो भी है ना, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, यानी वो कॉन्सेप्ट टफ होगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों को ज्योमेट्री नहीं आती, पैराबोला में बच्चों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं आती, बाइनोमियल में समेशन ऑफ सीरीज बच्चों को नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, फंक्शंस में नंबर ऑफ फंक्शंस नहीं आते, पीएनसी में कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों को, तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते। अब आपको अगर लगता है कि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है ना, और आपको नहीं आता, तो वर्क ऑन इट। वर्क करने का मतलब उस पर सॉल्व एग्जांपल्स करो। आपको लगता है नहीं यार ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पता, ना मेरी समझ में आ रहा है, टाइम वेस्ट लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है, डीमोटिवेशन आ रही, तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हो। वर्क ऑन इट या फिर स्किप इट, डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना, डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑब्वियसली। हाँ, अब जो लेंदी क्वेश्चंस आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके नंबर ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, एक तो हो गया कि चलो आपने सिली एरर्स यहां कम कर दिया 43, पर हर बच्चा 43 से हो सकता है 53 तक जाना चाहता हो। हर बच्चा पूछता है सर मेरे को और ज्यादा करना, 50 नंबर लाने हैं, तो अब मैं 51 बोल दूं, मान लो 8 नंबर और इंक्रीज करने हैं, तो ये 8 नंबर इंक्रीज कैसे होंगे? ऑब्वियसली मुझे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। वो 2 क्वेश्चन कैसे एक्स्ट्रा करोगे? स्पीड अगर आपकी थोड़ी स्लो भी चल रही है, आप कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आप लेंथीनेस की वजह से छोड़ रहे हो। यहां आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो, +2 क्वेश्चंस। कैसे करोगे, है ना? तो उसके लिए लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जब लेंदी क्वेश्चन छोड़ रहे हो, यानी आप टाइम लिमिट में, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, माना अभी आपने स्पीड थोड़ी सी रिड्यूस की है कैलकुलेशन एरर करने के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपका जो स्पीड रहेगी वो हमेशा 10-12 क्वेश्चंस की ही रहेगी। तो लेंदी जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करो, उससे स्पीड भी इंप्रूव होती है, थोड़ी इंप्रूव तो होएगी ऑब्वियसली, और लिख लिख के करोगे तो उससे आपकी एरर्स भी कम होंगी मैथ्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अरे ये तो हो ही जाएगा, मैट्रिसेस कर रहे हो, अरे ये तो पढ़ के, अरे ये तो हो ही जाएगा। जब हो जाएगा बोल दिया आपने, पर वहां गलती क्या होती है? जब एडजॉइंट का एडजॉइंट लिख रहे होते हो तो वहां पे कुछ पावर गलत लगा दिया, कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया, कुछ लेना भूल गए, है ना, कुछ k इंटू ए का या 2a का डिटरमिनेंट ले रहे हो तो बाहर 2 क्यूब लेना भूल गए, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यानी लिख लिख के, मैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना लिख लिख के करता था, प्रैक्टिस लेंदी प्रॉब्लम्स, लेंदी क्वेश्चंस। तो जितने लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे फायदा क्या होगा? एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा अटेम्प्ट करने का, पहला, हाँ सर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया अटेम्प्ट करने का। दूसरा, जब अटेम्प्ट, एक कॉन्फिडेंस आ गया अटेम्प्ट, दूसरा आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई मैथ्स के अंदर, और करते 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 आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो गई। तो मैथ्स में कोई भी सवाल जब करते हो, चाहे कितना भी आता हो, कभी भी ये मत बोलो यार लास्ट, बच्चे क्या पता क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया 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 2 मिनट 4 मिनट हो गए करते करते, अरे यार तो इंटीग्रेशन बचा, अब तो ये हो ही जाएगा। अब वहां पे आप जब हो जाएगा वाली फीलिंग रखते हो ना, और जब एग्जाम में वो पूरा करना पड़ता है आंसर के लिए, तो वहां गलती कर देते हो। तो इसलिए मैथ्स में जितने भी सवाल आप कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हो, जेईई मेन की तैयारी भी कर रहे हो, लिख लिख के सवाल सॉल्व करना चाहिए। तो उससे 2 फायदे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ेगा लेंदी क्वेश्चंस में, अटेम्प्ट करो नहीं करो वो डिपेंड करता है, वो बात की बात है कि आप टाइम लिमिट पे डिपेंड करता है, करोगे भी, क्योंकि कई क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं जिनको छोड़ना बड़ा बहुत आपके लिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे मार्क्स के लिए, है ना। जैसे टेस्ट मैच में बॉल लीव करना इज अ गुड मूव, ऐसी जेईई मेन के अंदर भी एक्स्ट्रा लेंदी क्वेश्चंस को स्किप करना इज अ ग्रेट मूव। इससे बेटर आप मैथ्स में कोई और सवाल लगा लो, या उसकी जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 सवाल एक्स्ट्रा लगा लो। बट द पॉइंट इज कि हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डुएबल होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, बट बच्चा घबरा जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है लेंदी क्वेश्चन करने का, लगेगा गलती कर रहा हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस इनफ नहीं है। तो प्रैक्टिस मोर वैरायटी ऑफ लेंदी क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस भी आएगा, कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और स्पीड भी अच्छी बनेगी। तो बहुत रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। अभी क्या स्टार्टिंग में थोड़ी रिड्यूस करके देख सकते हो कि एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है वेरी गुड, लेकिन उसको थोड़ा वापस भी तो लेके आओगे अच्छी स्पीड। तो प्रैक्टिस करो, ताकि लेंदी क्वेश्चंस की वजह से, कई बार होते हैं लेंदी होते हैं थोड़े से, लेकिन अगर आप, वो डुएबल होते हैं कई बार, जैसे वेक्टर 3D के सवाल लेंदी होते हैं और लेकिन वो डुएबल होते हैं।
तो उसमें आप 4 नंबर लूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करोगे ना, 40-50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाओगे मैथ्स के अंदर, है ना। तो ये अनअटेम्प्टेड में ये होता है कि आपने लेंथीनेस की वजह से छोड़ दिया, उसको प्रैक्टिस करो। और जो आपने कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, तो डेफिनेटली आप वर्क करो उस पर। अदरवाइज यू कैन स्किप इट। अगर जैसे पैराबोला टाइप्स है, आपको लग रहा है पैराबोला में इतना कॉन्सेप्ट बार बार नहीं आता, तो यू कैन स्किप इट, है ना। उसमें ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, इट्स बेटर बाकी जो चैप्टर्स हाई वेटेज है उनमें एनर्जी लगाइए। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट को बैठ के 1-2 घंटे के अंदर आप एनालाइज कर सकते हो और रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो उन क्वेश्चंस को जो आपने नहीं किए। आई थिंक अगर इतना सीरियसली आप मॉक टेस्ट पे वर्क करोगे, और जेईई मेन से पहले अगर आपने 30 से 40 मॉक टेस्ट दे दिए और सब पे ऐसे ही वर्क किया, आई एम 100% श्योर कि 99 परसेंटाइल से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस आज मुझे इतना ही बताना था। आई होप इस सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी एंड बहुत काम की लगी होगी, क्योंकि यार मैं जेन्युइनली आपको एक सजेशंस देता हूँ, जेन्युइनली आपको एडवाइसेस करता हूँ। और मैं स्पेशली बच्चों को चाहता हूँ कि यार जो मैंने भी अपने जेईई की प्रिपरेशन में फेस किया वो मैं आपके सामने लाके रखूँ, अपना एक्सपीरियंस। इसमें कुछ भी ऐसा बनावटी या कुछ ऐसा नहीं है। जो मैं करता हूँ, जो बेसिक हम लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, है ना, जो सीरियस एक्सपीरियंस करते हैं, या मैंने अपने टाइम पे किया था, मैं बच्चों को जो वही सलाह मैं बच्चों को अपने देता हूँ, है ना। तो आई होप ये आप इस पर अमल करोगे, जो भी चीजें मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूँ, और आपको ये फायदा भी करेंगी, है ना। आई होप कि ये फायदा आपको करे। ठीक है, बाकी छोटा मोटा तब्दीली आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट जो एक ओवर आइडिया होता है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इज इंपॉर्टेंट, कैसे एनालाइज करना है, कैसे वर्क करना है उस पर, ये डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे लगता है आपके काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा बेटा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे सेशंस के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा। यू प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू सून।